कहानी अनकही की ये कहानी आपको ट्रेन के एक सफर पर ले जा रही है। सफर का अपना मजा होता है और अगर कुछ ऐसा हो जाए जो आपको हमेशा याद रह जाए तो ये सफर और मजेदार हो जाता है। ये सफरनामा लिखा है कहानी अनकही की नई सदस्य एकता पुरोहित ने। एकता की ये पहली कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी। मैं गीता शर्मा सुनाने जा रही हूँ आपको कहानी अनकही की नई कहानी सफरनामा। यही वो कंपार्टमेंट है। हमारी सीट इसी में है। दिया ने भक्ति से कहा। हमारी नहीं, तेरी और पलक की। मेरी और जीत की अभी कंफर्म नहीं है। कोई नहीं, 2 तो कंफर्म है ना, और बाकी की 2 भी कंफर्म हो जाएंगी, धैर्यता से दिया ने कहा। और अगर नहीं हुई तो तू मेरी सीट पर बैठ जाना, मैं खड़ी रह जाऊंगी। वैसे भी 3 घंटे का ही तो सफर है, साथ में कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दोनों सहेलियां बातें कर रही थी कि जीत आकर बोला, दिया टीसी आ गया है, मुझे नहीं लगता कि कोई सीट अब कंफर्म होगी। तू चल मेरे साथ, उनको पूछते हैं, वरना भक्ति और मैं साथ नहीं चल सकेंगे। क्या भक्ति? अरे कुछ नहीं, मैं बात करती हूँ, कुछ तो समाधान निकलेगा। दिया कहते हुए जीत के साथ ट्रेन से उतर टीसी से मिलने गई। सामने लंबे चौड़े कद काठी का एक नौजवान था। काला कोट, एक हाथ में पेन लिए फाइल में सिर झुकाए कुछ लिख रहा था। शायद पैसेंजर लिस्ट चेक कर रहा था। जीत ने कहा, सर हमें आपसे कुछ पूछना है। बिना सिर ऊपर उठाए वो बोला, कहिए। हमारा टिकट कंफर्म नहीं, वो वेटिंग लिस्ट में दिखा रहा है। क्या हम इसमें सफर कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, बिना टिकट नहीं। तब दिया तपाक से बोली, क्यों सफर नहीं कर सकते? हमारे पास टिकट है। दिया की कर्कश शब्द सुनते ही टीसी महाशय ने सर ऊपर किया और कहा, मैडम अभी उन भाई साहब ने कहा टिकट कंफर्म नहीं, और आप कह रही हैं कि टिकट है आपके पास। क्या है ये? झल्ला कर टीसी बोला। देखिए हम 4 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों का टिकट कंफर्म है और 2 का वेटिंग लिस्ट में, जो कि कंफर्म हो सकता है क्योंकि पहले 2 नंबर पर ही है। पूरे आत्मविश्वास से दिया ने कहा। मैडम आप कहाँ से हैं? पहली बार सफर कर रही हो क्या? इस ट्रेन में ऐसा नहीं है, एक बार चार्ट प्रिपेयर हो गया तो फिर कोई टिकट कंफर्म नहीं होता, टीसी ने थोड़े तैश में कहा। ये किसने कहा अगर टिकट एक वेटिंग दिखाता है तो अगले स्टेशन तक कंफर्म हो जाता है? टीसी के आगे दोनों दिया और जीत कहने लगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो बैठिए, जब पुलिस आएगी तो आपके साथ साथ मुझे भी पकड़ेगी और उतारेगी, टीसी ने बड़ी ही तेज आवाज में कहा। पर हमारा जाना जरूरी है, हमारा एग्जाम है और दिल्ली पहुंचना जरूरी है। आप बताएं कैसे जाएंगे? थोड़ी सहम कर दिया ने कहा। तपाक से टीसी ने कहा, दोगुना किराया दीजिए, कंफर्म टिकट बनवाइए और बैठ जाइए। क्या दुगना किराया? पर अभी तो आप कह रहे थे सीट नहीं, फिर कैसे? देखिए मैडम, आपको जाना है, जरूरी है, तो यही उपाय है। सोच लीजिए और मुझे बता दीजिए, टीसी कहकर आगे बढ़ गया। जीत ने दिया से कहा, चल पैसे देते हैं और बैठ जाते हैं। पर दिया नहीं मानी, कहने लगी, अभी मैं किसी से फोन करवाती हूँ। दिया ने फोन पर एक नंबर लगाया और टीसी के हाथ में थमाया। कहा, खान साहब बात करिए। टीसी ने बात की और कहा, जी सर, बिल्कुल सर, और फोन दिया को थमा दिया। सर से बात हो गई, आप टिकट किराया दे दीजिए, जो बाद में आपको रिफंड हो जाएगा। बहुत ही शांत भाव से टीसी ने कहा। दिया ने फोन पर बात खत्म की और कंफर्म टिकट के लिए रुपए देकर कहा, खान साहब टिकट कंफर्म होनी चाहिए, कहीं चेकिंग में आगे तकलीफ ना हो। जी मैडम, अब तो पक्का होगी, थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए टीसी महोदय बोले। टीसी ने टिकट बनाते वक्त नाम पूछा। जीत ने कहा, जीत और भक्ति। आपका नाम भक्ति है? टीसी ने दिया से पूछा। पर फोन पर तो वो साहब, वो कहते हुए रुक गए। इंजन की सीटी बजी और ट्रेन चलने लगी। जीत और दिया भक्ति और पलक की सीट के पास जाकर खड़े हो गए, क्योंकि टीसी ने टिकट तो दिया था पर सीट नंबर नहीं बताया था। भक्ति और पलक उत्सुकता से पूछने लगे, सीट मिली? सीट मिल गई? क्या जल्दी बोलो, हम कब से चिंतित हैं। हाँ बिल्कुल मिल गई, बस थोड़ी देर में वो सीट नंबर बताएंगे, पर शायद किसी और कंपार्टमेंट में होगी। अरे अलग अलग बैठना होगा हमें, दुखी होकर पलक ने कहा। कोई नहीं, साथ जा रहे हैं, ये कम है क्या? खुश होकर भक्ति ने कहा। कुछ ही समय में टीसी आया।
उसने टिकट चेक करने से पहले जीत और दिया को कहा कि आप इन लोगों की सीट के साथ खड़े ना रहें, मैं थोड़े समय में आपको सीट देता हूँ। उस फोन कॉल के बाद वो खिजा हुआ सा था और उन्हें कंपार्टमेंट से बाहर जाने का इशारा किया। जीत तो चला गया पर दिया कुछ गुस्से से देखने लगी और फिर वो भी चली गई। जीत और दिया दोनों गेट के पास टीसी का इंतजार करने लगे। टीसी करीब 20 मिनट बाद आकर जीत को अपने साथ ले गया और सीट नंबर देकर बैठा दिया। दिया अब भी वहीं खड़ी थी। कुछ समय बाद एक पेंट्री बॉय दिया के पास आकर बोला, मैडम आपको सर ने उस वाले कंपार्टमेंट में बुलाया है। मन में 10 सवाल लिए दिया वहां गई तो टीसी समीप आकर बोला, दिया जी आपकी सीट वो रही। बड़े अचंभे से दिया ने उसकी तरफ देखकर मन ही मन सोचा, इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला, और तपाक से पूछा, जीत कहाँ है, उसकी सीट कौन सी है। टीसी ने जवाब दिया, कहा वो रही, आपके 3 लेन आगे। दिया को टीसी ने सबसे आखिरी में गेट के पास वाली सीट दी थी। 15 मिनट बाद टीसी भी पास की ही खाली सीट पर आकर बैठ गया। तभी तपाक से दिया ने पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला। जवाब में उसने कहा, जैसे आप झूठ बोलने में माहिर हैं वैसे हम नाम बताने में। झूठ? कौन सा झूठ? थोड़े घबराते हुए दिया ने कहा, यही कि आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई है। आपकी सीट तो कंफर्म थी और मेरे पास इसका सबूत भी है। ये देखिए, टिकट की शीट दिखाते हुए टीसी ने बोला। अपनी आवाज को धीमी कर और उसमें थोड़ा ठहराव लाते हुए दिया ने कहा, जी हाँ मेरी कंफर्म थी पर मेरे दोस्तों की नहीं। तो आपने दोस्तों के लिए झूठ बोला? टीसी ने मुस्कुराते हुए पूछा। दिया ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। टीसी ने आगे कहा, आप उतनी खतरनाक स्वभाव की लगती तो नहीं जिस तरह से आप पहले बात कर रही थी। दिया ने कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ जवाब न मिलने पर टीसी वहां से चला गया। कुछ देर बाद वो फिर आया और पास वाली सीट पर बैठते हुए कहने लगा, ये मेरी सीट ही है। दिया थोड़ी मुस्कुराई और अपना पर्स हटा लिया और फिर अपनी किताब पढ़ने लगी। क्या पढ़ रही हैं आप? एक ऐतिहासिक कहानी, झांसी की रानी के बारे में, दिया ने जवाब में कहा। तभी तपाक से टीसी बोला, आप भी उनसे कम नहीं, और दोनों साथ में ठहाके लगाकर हंसने लगे। खान साहब आप लखनऊ से ही हैं? दिया ने पूछा। टीसी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, यहीं से खेलते खेलते कब मुसाफिरों के हमसफर बन गए पता ही नहीं चला। अच्छा तो आप खिलाड़ी हैं? जी। कौन सा खेल खेलते हैं आप? बड़ी उत्सुकता से दिया ने पूछा। फुटबॉल मेरी जिंदगी हुआ करता था कभी, पर अब, कहते हुए टीसी रुक गया। दिया ने कहा, पर अब क्या? अब नहीं खेल पाता, समय ही नहीं मिलता। ट्रेन से छूटकर घर, क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी हमारी है। घर में सबसे बड़ा होने के नाते वालिदैन, छोटे भाई बहन की पढ़ाई और हमारे बीवी बच्चे, वक्त ही नहीं मिल पाता। धीमी आवाज में टीसी ने कहा। पर आपको थोड़ा समय निकालना चाहिए। खेल खिलाड़ी को स्वस्थ तो रखता ही है और मन को भी प्रसन्न। मुस्कुराते हुए दिया बोली। जो भी बातें चल रही थी जीत बड़े ध्यान से देख रहा था। वो सुन तो नहीं पा रहा था पर कभी कभी बीच में मुस्कुराकर दिया की तरफ देखता। इतने में खाना सर्व होने लगा। तभी भक्ति और पलक वहां आ गए। दिया खान साहब को उनसे मिलाने लगी। वैसे 1-2 बार कॉल करके पलक ने पूछा था कि दिया तुम्हें सीट मिली या नहीं। खान साहब उठकर चलते हुए बोले, आप खाना खाइए, मैं आता हूँ। वहीं सभी दोस्तों ने खाना खाया और थोड़ी गपशप की। जीत पूछने लगा, क्या बात है, तुम तो बड़ी बातें कर रही थी इन महोदय से। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दोस्त सालों बाद मिले हो। व्यंग स्वर में उसने कहा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये उनकी सीट है और बस 2-4 बात हो गई। वैसे भी मैंने उनसे पहले बड़े गंदे लहजे में बात की थी, जो नहीं करना चाहिए था। स्टेशन कितना दूर होगा? पलक ने पूछा। बस आधा घंटा और लगेगा, कहते हुए टीसी महोदय उन सभी दोस्तों के पास आए। पलक, जो कि टीसी की सीट पर बैठी थी, खड़ी हो गई। वैसे आप यहाँ बैठ सकती हैं मैडम, बस आपको हमारा कार्य संभालना होगा। और ठहाके लगाकर सब हंसने लगे और अपनी अपनी सीट की तरफ चले गए। टीसी ने सीट पर बैठकर पेंट्री बॉय से 2 आइसक्रीम मंगवाई और दिया को देते हुए कहा, ये लीजिए मैडम, हमारे साथ एक आइसक्रीम खाइए। दिया ने कहा, धन्यवाद, आप खाइए, मैंने अभी खाना खाया है। हाँ, पर आइसक्रीम तो नहीं खाई, तो ले लीजिए। 2 बार मना करने के बाद दिया ने ले ली और पूछा, आपने खाना खा लिया? जी नहीं, हम तो घर पर ही खाते हैं, वरना बेगम नाराज हो जाएंगी। हंसते हुए टीसी ने कहा, ठीक है मैडम, आप अपनी कहानी पढ़िए, हम चलते हैं। जब स्टेशन आएगा तब मिलेंगे। और खान साहब चले गए।
उनकी चले जाने के बाद दिया कुछ मन ही मन सोचते हुए कहने लगी, इंसान का एक स्वभाव कैसा होता है, अपनों के प्रति स्नेह, आदर और उनकी खुशी की हमेशा परवाह करना। शायद यही सोच अपनों से बांधे रखती है। दिया अपने सवालों में खोई हुई थी कि अनाउंसमेंट हुई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली स्टेशन आने वाला है। चारों दोस्त दरवाजे से स्टेशन पर उतर ही रहे थे कि सामने से टीसी आए और सबको बाय कहते हुए कहने लगे, आशा है आपका सफर अच्छा रहा होगा, जिनका एग्जाम है उन्हें ऑल द बेस्ट। दिया ने धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, खान साहब शुक्रिया, सफर हमेशा याद रहेगा। आशा है आपसे फिर मुलाकात हो, इंशाअल्लाह, टीसी ने कहा और सभी बाहर निकल गए। कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई कहानी हम कहानी अनकही चैनल पर पब्लिश करें, तो अपनी कहानी हमें अपनी फोटो और डिटेल के साथ kahani.ankahi0104@gmail.com पर मेल करें। ये एक जरिया है आपके ख्याल, आपकी कहानियों को उन तक पहुंचाने का जो इसके मायने समझते हों। तो इंतजार किसका, उठाइए कलम और लिखिए अपनी कहानी।